रिव्यू आणा तो आणखी तो टू खोस लिया ये तो आणखी खूब कार्रवाई होनी चाहिए आगे कहीं भी साथ नहीं करे यहाँ को काम और खूब खूब प्रशासन का मार मार उसका फोन ओपन हुआ, उसकी बॉडी उतार ली गई, उसका फोन ओपन किया गया तो हमारे घर वाले फोन कर रहे थे बार बार में। तब उस पुलिस वालों ने कहा कि तब भी पुलिस वाला नहीं बोला, पता नहीं कौन बोला था, कौन आदमी बोला था। बोले भाई ये कौन है? बोले भाई कि मेरे को गंगा जी लेके मत जाना। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि वो चीज़ें वो लिखेगा उसके अंदर कि मुझे गंगा जी लेके नहीं जाना। ठीक है। नमस्कार, मैं सचिन सैनी। फिलहाल आप हम मौजूद हाँ रायपुर जाटान गांव का अंदर जो कि गाडा खेड़ा के अंदर है कन्ना है और बड़े आज आपा पूछा है एक जो घटना है सुल्ताना के अंदर जो अंकित की संदिग्ध हालत में जो बॉडी मिली ही बड़े परिवार का नाफा पूछा हाँ जानने का प्रयास करांगा कि भाई के मामलो हो और क्या है कि घटना हुई कि भाई जो बड़ा को कदम है वो उठाना पड़ो। पुलिस प्रशासन है लगातार बस जांच कर रही है कि भाई ये मामलो है यो को पीछे को कारण क्या है। तो आप एक बार परिवार से भी बातचीत कराएं तो वीडियो को लास्ट तक बना रही शेयर जरूर कर दियो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। यह जो घटना हुई ही काल तो यह स्टार्टिंग कड़े से हुई ही यानी 2 तारीख से लापता है या 3 से? देखो ये घटना है ना 3 तारीख को तो यहाँ घर से निकला है, बल्कि ये घटना 2 तारीख से शुरू हुई थी और शाम को यहाँ से लगभग मतलब निकला था और इनके दोस्तों ने फ़ोन किया इसकी मम्मी वाले फ़ोन पे कि भाई आप अपने बेटे को एक बार बाहर भेजो। तो 2 तारीख को ये निकले घर से। निकलने के बाद में शाम को कहीं बैठे 3-4 दोस्त थे इनके साथ में, तो कहीं फ़ोन चोरी हो गया। तो फ़ोन चोरी का इल्ज़ाम क्या है कि इस अंकित के ऊपर लगाया गया। यानी दोस्त ही बैठे आपस में गांव में बैठ जाओ मंडली बना के भाई साहब। हाँ, वो लोग ही बैठे हुए थे और उसमें क्या है कि फ़ोन चोरी हो गया। तो फ़ोन चोरी का क्या है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई तूने फ़ोन चोरी कर लिया। तो वहाँ से तू मैं होते हुए गांव में पहुँचे और गांव में जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं तो एक दुकान है, तो उस दुकान के ऊपर भी घंटी फ़ोन पे लगा के देखा तो उस पर घंटी गई और किसी बच्ची ने फ़ोन उठाया। तो बच्ची ने पूछा कि भाई ये फ़ोन कहाँ मिला, कि मेरे पापा नया फ़ोन लेके आए थे। और उसके तुरंत बाद में वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर वो अंकित घर पे आ गया और शाम को वापस वो जो दोस्त थे आपस में इनकी कोई वार्तालाप हुई होगी, कुछ प्लान बनाया होगा किसी तरीके से। शाम को 6:30 बजे वो वापस घर से बाहर उसको बुला लेते हैं। मम्मी वाले फ़ोन पे आता है क्योंकि दोस्त है, दोस्त पे एक भरोसा ही होता है एक चीज़ का, लेकिन ये नहीं पता है कि दोस्ती के साथ में ये इस तरीके से करेंगे। तो वो शाम को वो जैसे ही 6:30 बजे निकले, उसको स्कॉर्पियो गाड़ी आती है कहीं बाहर है और स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको बिठाकर और डरा धमकाते हुए और उसको गाडा खेड़ा जो चौकी पड़ती है वहाँ पर भी लेके गए उसको कि अपने से नहीं समझे तो हो सकता है वो पुलिस वालों से थोड़ा सा ये जो चोरी है ये एक्सेप्ट कर ले। वहाँ से भी फिर सिंघाड़ा लेके गए और सिंघाड़ा में भी वही थाने के अंदर वही बातचीत हुई और उसको डराते धमकाते हुए वहाँ थप्पड़ मुक्की की शायद गाड़ी में कैसे है। तो घर पे वो लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात को पहुँचा। 11:30 बजे के लगभग वो घर पे पहुँचा। तब तक घर वाले सब सो गए थे, तो किसी घर वालों को भी ये नहीं पता कि मेरा बच्चा अभी आया है कि नहीं आया, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो सब सो गए थे। गाँव में जल्दी एक मैं तारे बीच में बात काट के कि भाई थे बता रहे हो कि जो बैठा हाँ फ़ोन चोरी हो तो जो दोस्त हैं वे आपकी सर्किल में बैठा तो फ़ोन करे बतावे थे तो वो कोई बच्ची उठाए तो वो फिर ज़बरदस्ती इनके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा? वो जैसे मतलब वहाँ पे बातचीत होने के बाद में कि भाई फ़ोन करो तो गांव में कोई दुकान है तो उस दुकान पे आके वो एक विश्वास किया कि भाई हाँ ये दुकान वाला अपना इनसे फ़ोन करवाते हैं। जब फ़ोन करवाया तो फ़ोन गया उसके पास में, बल्कि वो अंकित है उनके साथ में ही था। फिर वो कहें कि भाई ये कि मन प्री प्लानिंग तो नहीं लग रही? शायद मेरे को लग रहा है कि इन लोगों की पहले से कोई प्लानिंग थी। इन लोगों की पहले से कोई प्लानिंग थी, काफ़ी दिनों से हो सकता है इनका पहले से कुछ आपसी कुछ बातचीत चल रही होगी, प्री प्लान। तो अपने साथ में अंकित हाँ बन की सिस्टर भी मौजूद हैं तो अनका घरा का फ़ोन के ऊपर भी फ़ोन वगैरह आया है बन का और जन पकड़े हैं बन का भी आया तो एक बार अन से भी आप बातचीत कराएंगे भाई अनकन फ़ोन करके भाई के बोला हाँ और शायद धमकी वगैरह भी दी है या भी आपने सुनना हमारी तो पूरी अन से जानकारी है। नमस्कार दीदी। उनका पहले फ़ोन आया था अंकित के लिए ही कि अंकित को बाहर भेजो।
फिर बोला नहीं भेजेंगे, फिर वो एक दो बार तो चला गया, फिर लास्ट में हमने बोला कि नहीं जाएगा वो बाहर, तो बोले हम ज़बरदस्ती घर से उठा लेंगे उसको। उनका कितने तारीख की बात? ये 1 तारीख की बात है, 1 तारीख की बात है। पहले भी उनके साथ में कोई है कहाँ से? कांटेक्ट नहीं था सर, वो बाहर ही नहीं जाता तो वो पढ़ाई करता, उनसे कोई बस 2 ही दिन में उनके साथ कांटेक्ट हुआ, तीसरे चौथे दिन तो उसको मार ही दिया। कोई कांटेक्ट नहीं था, वो रहता ही नहीं था यहाँ पे। यह जो घटना हुई है जो सुल्ताना से थाने सूचना कर दी? यह सूचना जो घटना हुई है सुल्ताना, ये पता नहीं है वो ख़त्म कब हुआ, ये नहीं पता, अभी पोस्टमार्टम में आएगा वो तो। लेकिन वो सुबह शायद 8 बजे के लगभग हुई थी, वो भी सर पुलिस वालों ने नहीं की सूचना कि ये अंकित यहाँ पे मिल गया। ये तो उसका फ़ोन ओपन हुआ, उसकी बॉडी उतार ली गई, उसका फ़ोन ओपन किया गया, तो हमारे घर वाले फ़ोन कर रहे थे बार बार में, तब उस पुलिस वालों ने कहा कि तब भी पुलिस वाला नहीं बोला, पता नहीं कौन बोला था, कौन आदमी बोला था। बोले भाई ये कौन है, बोले भाई ये जो आदमी है, ये जो जिसका फ़ोन है वो कहाँ पे है, तो वो आदमी मेरे हस्बैंड का बोला कि इन्हें पता नहीं, मैं पास में थी, लेकिन वो ये बोला कि फ़ोन तो यहीं पे है, ये इसकी बॉडी यहाँ पे लटकी हुई है, आ जाओ। थाने के लग गए जैसे साबुत बता रहे हो, थारगन पहले फोन भी आया। किडनैप करके और मर्डर किया सर। वो जब सुल्ताना की ही लोकेशन आई थी, सुल्ताना के आसपास ही घूम रहा था, तो एक ही सीसीटीवी कैमरे में कैसे नहीं आया? वो 24 साल का था, इतना लंबा टाडा था, कैसे नहीं आया? कोई कीड़ी थी क्या जो जिसकी फोटो नहीं आई? एक घंटे बता रहे हो कि सीसीटीवी को नहीं आया, तो थाना चीज को क्या फटे हुए सीसीटीवी को नहीं आया? थाना कौन बताया? मैं खुद गई थी पुलिस के साथ 2 दिन, एक दिन तो रात को गई थी मैं 8:30 बजे तक, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे देखे, तब तो लगभग चलो सुल्ताना की दुकानें बंद हो गई थी। लेकिन सुबह 9 बजे पुलिस वालों ने खुद हमारे पास फ़ोन किया कि है अंकित मिल गया। कि मैं बोली सर हमें नहीं मिला। आपको मिला क्या अंकित? बोले नहीं मिला। फिर हमें बोला कि आप कहाँ पे हो? मैं ससुराल से आ रही थी उसको ढूंढने के लिए, सर हम सुल्ताना आई। बोला आप ऐसा करो कि आप चौकी में आ जाओ। मैं बोला कि आएंगे 1-1.5 घंटे में आएंगे। बोले ठीक है तो आप यहीं पे रुको, हम ही आ रहे हैं। तब वहाँ पे सभी सीसीटीवी कैमरा देखा कि थाना आसपास के, उसमें उसकी फ़ोटो नहीं आई। फ़ोटो सर आती कहाँ पे? उसको गाड़ी में किडनैप किया हुआ था, फोटो कहाँ पे आती? जैसा आप तो बता रहे हो कि पुलिस सीसीटीवी वगैरह चेक कर रहे हैं, तो जिस टाइम में वह घरों निकले हाँ है ना, और ये तो देखो जांच को विषय है, कंफर्म मैं भी कौन बता सकें भाई बंदा किडनैप कराया कि कराया, वो पुलिस प्रशासन है वो जांच कर रहे है, तो भाई सीसीटीवी वगैरह तो चेक कराया था। हाँ मानने लग रही है, क्योंकि मैं साथ थी, मेरा भाई साथ था, मेरा हस्बैंड साथ थे, हमें विश्वास था कि किया था। उनमें उसकी फ़ोटो नहीं आई साहब, एक ही नहीं आई, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो नहीं थी। मैं खुद फ़ोटो लेके हर एक रेडी के ऊपर, एक दुकान के ऊपर, क्योंकि उस अंकित ने 2.5 साल सुल्ताना में काम किया था, तो उसको हर दुकान वाला जानता था कि ये अंकित है। तो मैंने सबको पूछा कि मैंने अंकित को देखा था कि बोले नहीं अंकित तो सुल्ताना में आया ही नहीं, आता तो हमसे ज़रूर मिल के जाता, क्योंकि हमारा दोस्त था, वो आए गया ही नहीं वो सुल्ताना में। सर उसकी लोकेशन कैसे आ गई? तो अब थे प्रशासन से क्या उम्मीद करो? प्रशासन से ये उम्मीद करा जैसा मेरे भाई के साथ किया है वो ही उन आरोपियों के साथ हो, और वो अरेस्ट हैं तो अरेस्ट ही रहने चाहिए, उसकी कोई ज़मानत नहीं हो। और उनको पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हम डिप्टी के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, हम खुद पेट्रोल गिर के मरेंगे। हमारी यही काम कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। थार से भी पूछताछ करी हो रहा है कि भाई ये जो घटना होने के बाद में पुलिस प्रशासन, घटना होने के बाद में डेड बॉडी घर लाने के बाद में पुलिस आई नहीं साहब, घर पे नहीं आई, डेड बॉडी के साथ है। एम्बुलेंस में लाए थे क्या? एम्बुलेंस में लाए थे, एम्बुलेंस में लेके चले गए, वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ था चिड़ावा, वहाँ पे पुलिस आई थी, घर पे नहीं आई पुलिस। कल आई नहीं बयान लेने के लिए, आज सुबह आई थी। सुबह भी हमें फ़ोन कर रही थी पुलिस कि आप है ना आपकी आईडी और एक फ़ोटो लेके यहाँ पे चौकी में आ जाओ, 4-5 आदमी लेके। क्यों आ जाएं? हमारे घर वालों की ऐसी कंडीशन ही नहीं कि हम चौकी में जाएं। तो खुद पुलिस आई थी, बोले आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, कितने दिन का टाइम दे? हम बोले कि भाई 2 दिन में मेरे घर वाले नॉर्मल हो जाएंगे, हम कार्रवाई कर। तो अब पुलिस आपकी तरफ से कुछ टाइम देके गई? हमने दिया उनको 2 दिन में मेरे घर वाले थोड़ा ठीक हो जाएगा जनाब।
ग्लूकोज चढ़वाई है। ग्लूकोज चढ़ रही थी और मौका मायना जहाँ पे उसके साथ मार पिटाई हुई है बसावता में स्कॉर्पियो गाड़ी में, वहाँ का मौका मुआयना किया जाएगा, इसलिए पुलिस बुला रही थी। धन्यवाद। आदमी ही गरीब आदमी ही भाई है वो, हमारे पगू ऑपरेशन बने किमी काम को नहीं हुआ है। और ये थोड़ी कुमारी है या एक यो किमी छोटो मोटो धंधो करे भतीजो एक बड्डो, और वो छोटा पर आस लगा रहे कि वो खत्म हो गए। अरे बताओ ये गरीब कोई बकरी टाट रख के नहीं आपको करा गुजारो। अरे पढ़ावन लाग रहे टाबरा नारी पियो अना तो अणकी तो टू खोस लिया ये, तो अणकी खूब कार्रवाई होनी चाहिए। आगे कहीं भी साथ नहीं करे यहाँ को काम, और खूब खूब प्रशासन कहे मार माले सहायता करे। और सर हम कुमावत हैं, वो है जाट हैं, तो हमें अपनी कास्ट की धमकी दे रहे हैं कि तुम क्या कर लोगे, तुम तो कुमाल्डो की क्या औकात, अपनी भाषा में बताऊं सर, वो ये हमें धमकी दे रहे हैं 25 लाख रुपए ले लो हमसे, मैं दूंगी उनको 50 लाख रुपए, मेरे भाई के बराबर की लाश भिजवा दो उनसे, 24 साल के भाई की लाश। यह चीज तनकुण बोलो, क्या कौन सी चीज सर? जो पिसा की बात। ये किसी के थ्रू फोन आ रहा है, मेरे खुद के मतलब वाजी के जवाई के पास फोन आ रहा है, दादी के जवाई के पास। पुलिस प्रशासन ने कौन बताएगी? आई थी पुलिस प्रशासन, बोला कि भाई अब जितनी मुंह है उतनी बातें होंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, पुलिस वालों ने ये कह के गए। चलो जी, तो पुलिस प्रशासन ने और जो जी सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की ये रही कि मेरे भाई की बॉडी मेरे घर वाले पूछने से पहले नीचे उतार ली। घर वालों ने इसका ऑप्शन उठाया कि क्यों उतार ली, तो बोले डाला टूट गया। मेरा भाई 75 किलो का था, 2 दिन से अगर वो लटका हुआ था तो वो डाला तब क्यों नहीं टूटा? पुलिस ने हाथ लगाते ही कैसे टूट गया मेरे भाई का डाला? मेरे घर वाले गए थे तब मेरे भाई की फांसी ढीली हुई थी, खुली हुई थी यहाँ से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बम्बी आ जागो भाई के हो के मामलो हो, और पुलिस प्रशासन और बाकी उच्च अधिकारी है बन सभी चैनल के माध्यम से ये कि जो गरीब परिवार है बन न्याय मिलना चाहे। अगर यो जांच को विषय है दोस्त बन के साथ में गलत करो है, तो एक यो समाज के अंदर एक यो गलत संदेश है वो भी जा रहा है कि दोस्ती के ऊपर एक जो लांछन है वो लाग रहा है, कि विश्वास है वो उठ रहा है कि आज के टाइम में परिवार है बस दोस्ता पर विश्वास करना है वो बंद कर देगा। तो वीडियो देखने बाद में थारी की राय है कमेंट करके ज़रूर बताओ, और झुंझुनू के अंदर लगातार है कि जो घटना है वह हो रही है, अन्य रोकथाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने के कदम उठाना चाहिए। लगातार आएंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।